अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर 11वीं क्लास के लिए है, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं 11वीं क्लास का सिलेबस और पहला चैप्टर शुरू करने के साथ साथ हमको इस चैप्टर का ये भी समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस वबाई बीमारी कोविड-19 कोरोना की वजह से 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो इस चैप्टर में से कौन कौन सा है। मतलब तमाम मुकम्मल सिलेबस में से 25% सिलेबस को रिड्यूस किया गया, डिलीट किया गया। हर चैप्टर में से कुछ हिस्सा उसमें से डिलीट हुआ है। तो इस पहले चैप्टर में से जो पॉइंट डिलीट हुए हैं हमको वो भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। तो हमारे इस पहले चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसे उर्दू में कहा जाता है जानदारों की दुनिया या जानदार दुनिया भी कहते हैं। तो इस पहले चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उनमें से पहला पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, दूसरा है हर्बेरियम, तीसरा है बॉटनिकल गार्डन्स और चौथा है म्यूजियम, पांचवा है जूलॉजिकल पार्क और छठा है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, सातवां है की। तो ये पहले चैप्टर का सिलेबस है। अब इन 7 पॉइंट्स में से कौन कौन से डिलीट हुए हैं जो आपको इस साल 2020-2021 इस सेशन में पढ़ना नहीं है। तो जो डिलीट हुआ है उसमें सबसे पहला हर्बेरियम, जो हमारे इस सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे था, दूसरा पॉइंट था। तीसरा बॉटनिकल गार्डन भी डिलीट कर दिया गया है जो आपको पढ़ना नहीं है। म्यूजियम भी डिलीट कर दिया गया है। जूलॉजिकल पार्क भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। और छठा है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। सातवां की भी आपको पढ़ना नहीं है। मतलब बचा है सिर्फ पहला पॉइंट। इस चैप्टर में से सिर्फ आपको सिलेबस का पहला पॉइंट पढ़ना है, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस है, जिसे उर्दू में कहा जाता है जानदारों की दुनिया, लिविंग वर्ल्ड। पहला टॉपिक या पहला सिलेबस के पहले इस हिस्से का नाम है जिंदगी के बुनियादी उसूल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं हमारे इस चैप्टर का पहला पॉइंट, जिंदगी के बुनियादी उसूल किसे कहा जाता है। इंग्लिश बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। आपको पता है कि हमारे इस कुर्रे अर्ज पर जानदार और गैर जानदार मौजूद है। जानदारों में कुछ खुसूसियात ऐसी है जिनकी वजह से हम इन दोनों में तफरीक कर सकते हैं। अब ये जो खुसूसियात हैं इनमें मौजूद, हम सिंपल अल्फाजों में अगर समझें तो जानदार और गैर जानदार में हम फर्क किस बुनियाद पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको पता होना चाहिए कि जानदारों में कौन सी खुसूसियात होती है। अगर जानदारों वाली खुसूसियात किसी में पाई जाती है तो हम उसे जानदार कह सकते हैं, और गैर जानदार वाली खुसूसियात कौन कौन सी होती है फिर हमें वो भी पता चल जाएगा। तो जिंदगी के बुनियादी उसूल में हमको समझना यह है कि किसी जानदार में बुनियादी खुसूसियात कौन कौन सी होती है जिसके जरिए साबित होता है कि वो जानदार है। शुरू करते हैं हम पहली खुसूसियात या पहला बुनियादी उसूल।
पहला बुनियादी उसूल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये एक किस्म की कीमियाई तब्दीलियां होती है। आप मेरे साथ में पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि पहला पॉइंट हमको समझना क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये किस्म की जानदार के जिस्म में होने वाली कीमियाई तब्दीलियां हैं। हर जानदार पैदा होता है, ये उसकी खुसूसियात होती है, अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे जिंदगी गुजारने के लिए तवानाई और कई कीमियाई सालमात की जरूरत होती है। आपको यह पता है कि जानदार अगर है तो पैदा होता है, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, तो ये तमाम जिंदगी उसे गुजारने के लिए दो अहम चीजों की जरूरत होती है, तवानाई की, और तवानाई हासिल करने के लिए उसे कई कीमियाई सालमात की जरूरत होती है। अब ये कीमियाई सालमात जो है ये जानदार गिजा के जरिए हासिल करता है। समझते हैं कि ये कीमियाई सालमात किस तरह से जानदार इस्तेमाल करता है और उससे किस तरह से तवानाई हासिल करता है। दूसरा पॉइंट है, जानदारों की नशोनुमा को बरकरार रखने के लिए जानदारों के जिस्म में होने वाली तब्दीलियां मेटाबॉलिज्म कहलाती है। यह तारीफ है मेटाबॉलिज्म की कि जानदारों की नशोनुमा को बरकरार रखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जानदार की खुसूसियात ये होती है कि उसकी नशोनुमा होती है, उसकी जसामत में इजाफा होता है, उसकी जिस्म वक्त के साथ में नमो करता है, बढ़ता है। तो उस नशोनुमा को वक्त के साथ बरकरार रखने के लिए जानदारों के जिस्म में कई मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियां होती है। तो उन होने वाली तब्दीलियों को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, या ये तब्दीलियां मेटाबॉलिज्म कहलाती है। आप इस तारीफ को याद रखिए कि जानदारों के जिस्म में जो तब्दीलियां होती है, जो नशोनुमा बरकरार रखने के लिए होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये कीमियाई तब्दीलियां दो तरह की होती है। दो तरह की कीमियाई तब्दीलियां होती है, जिसमें से पहली है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आप इंग्लिश इस्तिलाह भी याद रखिए और उर्दू इस्तिलाह भी। एनाबॉलिज्म जो है ये एक किस्म की तामीराती तब्दीलियां होती है। तामीरात करने वाली मतलब बनाने वाली तब्दीलियां। एनाबॉलिज्म के मानी होते तामीर करना, किसी चीज को जोड़ना या बनाना, तो ये बनाने वाली तब्दीलियां होती है। जैसे ऐसी कीमियाई तब्दीलियां जिसके जरिए सादा मुरक्कबात से पेचीदा नए मुरक्कबात तैयार होते हैं। मिसाल शुआई तरकीब। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है कि शुआई तरकीब के जरिए पौधे अपनी गिजा तैयार करते हैं। ये गिजा किस तरह तैयार करते हैं? ये सूरज की रोशनी के जरिए अपनी गिजा जिस्म में तैयार करते हैं, गिजाई सालमत बनाते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर काम क्या हो रहा है कि ये ऐसी कीमियाई तब्दीलियां हैं जिसके जरिए सादा मुरक्कबात, अब सादा मुरक्कबात किसे कहा गया है यहां पर? सादा मुरक्कबात जो होते हैं, पौधे जमीन से पानी जज्ब करते हैं। पानी जज्ब करने के साथ साथ ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल करते हैं। अब ये दोनों जो हो गए सादा मुरक्कबात हो गए। इन दोनों सादा मुरक्कबात को सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे तैयार करते हैं नए मुरक्कबात, और ये जो नए मुरक्कबात होते हैं ये बड़े पेचीदा मुरक्कबात होते हैं, और यही पेचीदा मुरक्कबात पौधों की गिजा होती है। मतलब ये जो ग्लूकोज हासिल होता है इसे पेचीदा मुरक्कब कहते हैं, और इस तरह का मुरक्कबात बनाना ये अमल एनाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब यहां पर कोई चीज बन रही है तो इसकी मिसाल है शुआई तरकीब। आपके समझ में आ गया होगा ये। अगला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। कैटाबॉलिज्म जो है ये तखरीबी अमल है। तखरीबी अमल या फिर इससे पेचीदा सालमत तोड़ने वाला अमल है। तारीफ के जरिए समझिए, ऐसे कीमियाई तब्दीलियां जिसके जरिए
पेचीदा मुरक्कबात को सादा मुरक्कबात में तोड़ा जाता है। मिसाल अमल तनफ्फुस। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर अपोजिट काम हो रहा है। ऐसी कीमियाई तब्दीली है जिसके जरिए पेचीदा मुरक्कबात जानदारों के जिस्म में, पौधों के जिस्म में या जानदारों के जिस्म में जो गिजा तैयार होती है, ग्लूकोज की शक्ल में हो, कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हो, तो ये जो गिजा तैयार होती है ये है पेचीदा मुरक्कबात। और ये जो पेचीदा मुरक्कबात है इनको सादा मुरक्कबात में तोड़ा जाता है। तोड़ने का मकसद ये होता है कि जब ये सादा मुरक्कबात में अलहदा होते हैं तो इनसे तवानाई खारिज होती है। मकसद ये है कि इनसे तवानाई हासिल करना। पेचीदा मुरक्कबात से तवानाई हासिल की जाती है, इसलिए कैटाबोलिज्म का अमल होता है। मतलब ये दोनों भी अमल जो है ये फायदेमंद है। और यहां पर हमको जो समझने का है, जो चीज यहां पर हमको हासिल करना है इसके जरिए, वो है जानदारों की अहम खुसूसियात। तो जानदारों की अहम खुसूसियात क्या है कि नशोनुमा के लिए उनके जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, जिसके जरिए नशोनुमा बरकरार रहती है। और ये नशोनुमा दो मरहलों में होती है। पहला अमल होता है एनाबोलिज्म और दूसरा अमल होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म के जरिए गिजाई सालमात तैयार होते हैं और इन सालमात के टूटने से, मतलब कैटाबोलिज्म के अमल से तवानाई हासिल होती है। अमल तनफ्फुस, यहां पर मिसाल ये खलवी अमल तनफ्फुस की है जिसके जरिए तवानाई हासिल की जाती है। अगली बुनियादी उसूल या अगली बुनियादी खुसूसियात है जानदार की, वो है ग्रोथ। ग्रोथ जिसे उर्दू में कहते हैं नमू, नमू या नशोनुमा। ग्रोथ या नशोनुमा किसे कहेंगे? तारीख में बताया गया वक्त के साथ जानदारों की बनावट और जसामत में होने वाले इजाफे को नमू कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस तारीफ के जरिए आप थोड़ा सा सोचिए कि आपने अगर कोई पौधा देखे होंगे, वो पौधा अगर बहुत छोटा है, चंद दिनों के बाद जब आप देखोगे तो उसकी जसामत में इजाफा दिखेगा, बनावट में इजाफा दिखेगा। चंद महीनों के बाद जब आप देखेंगे तो पौधे की मुकम्मल बनावट तब्दील आपको नजर आएंगी। मतलब उसकी जसामत और बनावट में जो इजाफा नजर आएगा वो नमो की वजह से या ग्रोथ की वजह से होता है। तो इस तरह हम जानदारों को उनकी जसामत और बनावट में होने वाले इजाफे की वजह से कह सकते कि उनमें नमो हो रही है, उनमें ग्रोथ हो रही है। ये एक बुनियादी खुसूसियात है जानदारों की। जानदारों की इसे बुनियादी खुसूसियात कहा जाता है। लेकिन कुछ गैर जानदार अशिया में भी नमो जाहिर या कुछ गैर जानदार अशिया भी नमो जाहिर करती है। जैसे पहाड़ वगैरह वक्त के साथ बढ़ जाते हैं। जब हम जसामत में होने वाले इजाफे को अगर नमो कह रहे हैं तो कुछ गैर जानदार अशिया भी तो ऐसी है जिनमें वक्त के साथ इजाफा हो जाता है। जैसे पहाड़ धीरे धीरे उनकी जसामत में इजाफा करते हैं। लेकिन ये जो नमो है, या इसे नमो नहीं कहेंगे हम, ये जो बढ़त है, ये जो इजाफा हो रहा है, ये जानदारों से इनमें फर्क होता है। कैसे? लेकिन जानदार और गैर जानदारों में हम फर्क इस तरह कर सकते हैं कि जानदारों में नमो अंदरूनी होती है। आप ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए कि दोनों में अगर इजाफा हो, जानदार अशिया और गैर जानदार अशिया में, तो उसमें फर्क क्या होता है कि जानदारों में नमो जो होती है वो अंदरूनी होती है, जो सिलसिलावार खलवी तकसीम के नतीजे में जाहिर होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जिसमें हम समझेंगे कि जानदारों में जो नमो होती है वो अंदरूनी होती है। उनकी जसामत में जो इजाफा होता है उनके अंदरूनी हिस्सों में तब्दीलियों की वजह से होता है। और ये तब्दीलियां किस तरह से होती है? सिलसिलावार खलवी तकसीम के नतीजे में।
मिसाल के तौर पर अगर एक पौधा है जिसमें 50 खलिए मौजूद हैं, यह हम एक मिसाल के तौर पर समझ रहे हैं, तो यही 50 खलिए से जब 100 खलिए हो जाएंगे तो उस पौधे की जसामत में इजाफा हो जाएगा। तो ये हुई अंदरूनी नमो, अंदरूनी चीजों के इजाफे की वजह से। यहां पर बैरूनी चीज कोई आई नहीं। तो इस तरह की जो नमो होती है उसे जानदारों की अंदरूनी नमो कहा जाता है, और यह सिर्फ जानदारों में ही इस तरीके से नमो जाहिर होती है, जबकि गैर जानदारों में बैरूनी तौर पर इजाफे की वजह से होती है। गैर जानदारों में बैरूनी चीजें या बैरूनी अशिया का उस जिस्म या उस साख्त के ऊपर जमा होने की वजह से उसकी जसामत बढ़ती है। तो ये होंगी गैर जानदारों की खुसूसियात। लेकिन यहां पर हमको जो चीज समझना है वो कि जानदारों में जो नमो होती है वो अंदरूनी सिलसिलावार खलवी तकसीम के नतीजे में होती है। तो चलिए, हमारा ये कंप्लीट हुआ एजिंग, बूढ़ा होना। हमने हमारे पिछले पॉइंट में ही समझे कि जब जानदार पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में वक्त के साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती है और वो बूढ़ा भी होता है। ये बूढ़ा होना या एजिंग होना ये जानदारों की बुनियादी खुसूसियात है। नमो और बढ़त जानदारों में जिंदगी भर होने वाला अमल नहीं होता। स्टूडेंट्स, नमो जानदारों की खुसूसियात है, बढ़त भी जानदारों की खुसूसियात है, लेकिन ये जिंदगी के तमाम मरहलों में एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि ये एक जैसी इसलिए नहीं होती, ये अमल जानदारों की जिंदगी के किसी एक मखसूस हिस्से में धीमा हो जाता है। शुरुआती मरहलों में नमो तेजी से होती है, लेकिन जैसे जैसे एक मखसूस वक्त गुजरता है उसके बाद में यह अमल धीमा हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि उस वक्त जानदारों के जिस्म के आज़ा वो निज़ाम अपनी अमलियत धीमी जाहिर करते हैं। जो एक्टिविटी होती है जिस्म के तमाम आज़ा की, तमाम निज़ाम की, जो सिस्टम होता है उसकी अमलियत धीमी हो जाती है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो अगर बच्चा है तो उसकी तेजी से ग्रोथ होती है, लेकिन अगर कोई बूढ़ा है तो उसकी तमाम जिस्म की जो अमलियत है वो धीमी हो जाती है। तो इस तरह से पौधों में भी और दिगर हैवानात में भी वक्त के साथ उनकी उम्र बढ़ती है और उनकी नमो और बढ़त धीमी हो जाती है। तो ये धीमी होना भी जानदारों की एक बुनियादी उसूल कहलाता है। इस तरह की जानदारों के जिस्म में होने वाली तब्दीलियां बूढ़ा होना कहलाती है, जिसे एजिंग कहते हैं। अगला जानदारों का बुनियादी उसूल है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, हसासियत, ये बहुत ही यूनिक खासियत कहलाती है। जानदार और गैर जानदारों में जो हम फर्क कर सकते हैं इस उसूल की बिना पर ही कर सकते हैं कि जानदारों के अंदर हसासियत पाई जाती है, वो बैरूनी माहौल का एहसास रखते हैं, उसे इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। चलिए, पहला पॉइंट समझते हैं। हर जानदार माहौल में होने वाली तब्दीलियों से हसासियत जाहिर करता है और इस पर रद्द अमल दिखाता है। हर जानदार माहौल में होने वाली तब्दीलियों से हसासियत जाहिर करता है। इसका मतलब यह है कि माहौल में जो भी तब्दीली होती है जानदारों के अतराफ में, जानदार उस होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद में उसके मुखालिफ रद्द अमल भी दिखाते हैं। जैसे अगर बहुत तेज धूप है तो जानदार अपने आप को वहां से बचाकर हट जाते हैं। तो यह हुआ उस माहौल का एहसास लेना और उसका रद्द अमल जाहिर करना। या फिर कोई नुकसानदेह चीज है, उसे अगर तकलीफ हो सकती है तो जानदार वहां से अपने आप को बचा लेते हैं। तो यह भी एहसास करके रद्द अमल जाहिर करना कहलाता है। इसकी मिसाल है जैसे सर्दी गर्मी, दर्जे हरारत का एहसास वगैरह। जानदार इन तमाम चीजों से माहौल में अगर सर्दी पड़ती है, गर्मी होती है या दर्जे हरारत में कमी या ज्यादती होती है, उन तमाम चीजों का एहसास लेते हैं
और उसके मुखालिफ में रद्द अमल दिखाते हैं और अपने आप की हिफाजत करते हैं। अगला हसासियत, ये जानवरों की यूनिक खासियत कहलाती है। हसासियत जो है ये जानवरों की यूनिक खासियत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिगर गैर जानदार अशिया में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन, अमल तौलीद। रिप्रोडक्शन अमल तौलीद की तारीफ है, हर जानदार अपनी नस्ल की बका के लिए अपने जैसा जानदार पैदा करता है। यह अमल तौलीद कहलाता है। इसमें हर जानदार में यह खुसूसियात होती है कि वो अपनी नस्ल को बाकी रखे। जैसे हम हमारे अतराफ में देखते हैं कि जो पेड़ पौधे मौजूद है ये आज मौजूद है और कई साल पहले भी मौजूद थे। जो जानदार आज मौजूद हैं वो कई साल पहले भी मौजूद थे और आज भी उनकी नस्ल बाकी है। तो ये सब किस वजह से है? तो इसके रीजन या इसकी वजह यह है कि इनमें रिप्रोडक्शन का अमल या तौलीद का अमल पाया जाता है। तौलीद का अमल ये उनकी नस्ल को बाकी रखने का एक तरीका है। तो ये हर जानदार में ये खुसूसियात पाई जाती है कि वो अपनी नस्ल को बाकी रखने के लिए या उसकी बका के लिए अपने जैसा जानदार पैदा करता है। इसी अमल को अमल तौलीद कहते हैं। यह अमल तौलीद दो किस्म का होता है। इसकी दो अहम किस्में हैं। पहला है गैर जिनसी तौलीद। गैर जिनसी तौलीद किसे कहते हैं आप यहां पर याद रखिए, आपको 12th में इसे बहुत डिटेल में पढ़ना है। गैर जिनसी तौलीद का ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा ज़वाजे तैयार नहीं होते, गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फूल देखे होंगे। फूल के अंदर नर कोट और मादा कोट पाया जाता है। तो नर कोट और मादा कोट जो है ये तौलीदी उज़ू है। ये तौलीदी उज़ू के जरिए जो ज़वाजे तैयार होते हैं उन्हें नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा कहा जाता है। ये नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा तैयार होना ये नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा तैयार होना ये जिनसी तौलीद की खुसूसियात है। जबकि यहां पर इस तारीफ में क्या बताया गया कि गैर जिनसी तौलीद ये ऐसा अमल है कि जिसमें नर और मादा ज़वाजे तैयार नहीं होते हैं। जब नर और मादा ज़वाजे तैयार नहीं होते तो उनका मिलाप भी नहीं होता और फिर भी नया जानदार वजूद में आता है। तो इस तरह के अमल को गैर जिनसी तौलीद कहा जाता है। यह अमल यकखलवी जानदारों में होता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया वगैरह जो अमीबा या फिर पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं ये यकखलवी जानदार होता है। ये दरमियान से तकसीम हो जाता है और दो नए जानदार वजूद में आते हैं। तो इस तरीके से एक ही जैसे जानदार पैदा होते हैं। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी किस्म, जिसे उर्दू में कहते हैं जिनसी अमल तौलीद। जिनसी अमल तौलीद तारीफ है तौलीद का ऐसा अमल जिसमें नर और मादा ज़वाजे तैयार होते हैं और उनका मिलाप भी होता है, जिनसी तौलीद कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप यहां पर गौर कीजिए कि ये तौलीद का ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा ज़वाजे भी तैयार होते हैं और उनका मिलाप भी होता है। नर ज़वाजे और मादा ज़वाजे आपको पता है कि नर तौलीदी उज़ू से तैयार होते हैं और ये आपस में मिलते हैं। इस मिलने के अमल को 12 आवरी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जैसे इंग्लिश में। और इस तरह से नया जानदार वजूद में आने का अमल जो है ये जिनसी तौलीद कहलाता है। ये तरीका कसीर खलवी आला जानदारों में होता है और इस तरीके से जानदारों में तगय्युर पैदा होता है। तगय्युर मतलब जानदारों में नई नई खुसूसियात का आना या जाहिर होना, और इसी तगय्युर की वजह से जानदारों में इर्तिका पैदा होता है और नई नई अनवा
नई नई किस्में वजूद में आती है। तो ये भी एक जानवरों की बुनियादी खुसूसियात में से एक है। अगला समझना है अब हमें मौत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेथ। डेथ या मौत जो है ये जानवरों की ये भी एक खुसूसियात है कि जो जानदार होता है वही उसी को मौत आती है। गैर जानदार अशिया तो कई सौ सालों तक बिल्कुल एक जैसी हालत में ही मौजूद रहती है। चलिए समझिए पहला पॉइंट, हर जानदार एक मखसूस वक्फे के बाद अपने जिस्म की मेटाबॉलिज्म की सलाहियत को खो देता है। यह उसकी साइंटिफिक वजह है कि हर जानदार जो है एक मखसूस वक्फे के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके जिस्म के आज़ा, उसके जिस्म का निज़ाम ये अपनी एक्टिविटी या अपनी अमलियत को धीमी कर देता है, जो हमने पिछले पॉइंट में समझे। तो उसी तरह जो धीमी कर देता है उसी के साथ साथ उसके जिस्म का मेटाबॉलिज्म की सलाहियत भी खत्म हो जाती है। तो ऐसी हालत में उस जानदार को मौत वाक़ई होती है। उसके बाद मौत कुदरती और हादसाती भी हो सकती है। अगर कुदरती मौत है तो ये तमाम मरहलों से गुजरकर उसकी मौत होगी कि उसके जिस्म की तमाम अमलियत धीमी हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म की सलाहियत खो दी जाएंगी। तो उस हालत में मौत वाक़ई होंगी। और हादसाती जो होती है वो अचानक होने वाली मौत होती है। इस तरह इससे जानवरों की आबादी का तनासुब बरकरार रहता है। और ये कुदरत का एक निज़ाम है कि हर जानवर जो पैदा होता है उसको मौत आना तय होती है, उसकी डेथ जरूर होती है, क्योंकि उसकी जानवरों की जो आबादी है उसका तनासुब बरकरार रहना जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो इनका तनासुब बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा किसी जानवर की आबादी बढ़ जाएगी या किसी जानवर की बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये तमाम जो आज हमने पढ़े ये खुसूसियात जाहिर करती है कि जानदार क्या है और गैर जानदार कौन से होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपने पास में लिख कर रखिए।